नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, आज नई साल है और आप सभी को नई साल की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि 2025 आपका काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुखद निकले और एक न एक सरकारी जॉब आपके हाथ में हो। तो साथियों, मैं 2024 और 2025 की जो रेलवे की वैकेंसी है, उनके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक और मैं पहले 2024 की जो वैकेंसी है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि 2024 की वैकेंसी है, इनके बारे में पहले हम एएलपी की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि एएलपी की जो वैकेंसी है सीबीटी 2 सीबीटी 1 सॉरी वो लग चुका है और इसके बाद में आता है सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है? तो पहले मैं सीबीटी 2 की जो एएलपी की सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप ओबीसी या फिर जनरल से हैं तो आपके 40 प्लस रो स्कोर होना चाहिए, तभी आप सीबीटी 2 में बैठ पाएँगे और फिर उसके बाद में जो अभी रिजल्ट आया भी नहीं है तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप ओबीसी और जनरल में हैं तो आपको 40 प्लस स्कोर आपका रो स्कोर होना चाहिए। उसके बाद में आपका शायद सिलेक्शन हो पाएगा एएलपी सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 की तैयारी आप अपना जो खुद का प्राइवेट बैच परचेज़ कर सकते हैं। आप कोई से भी प्लेटफ़ॉर्म से कोई अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म आप ले लीजिए क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपके सीबीटी 2 के फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी और सेकंड पेपर में आपके जो इलेक्ट्रीशियन मतलब थ्योरी है, थ्योरी वाला चैप्टर आपका होने वाला है, उसमें 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको उसमें 27 क्वेश्चन के लिए आपको क्वालीफाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सीबीटी अगर 1 आपका क्लियर है तो सीबीटी 2 की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और एएलपी का आप सभी को पता है कि एएलपी की सीबीटी 2 की भी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है एएलपी अगर एएलपी की हम और वैकेंसी की बजाय अगर एएलपी की वैकेंसी देखें तो काफ़ी अच्छी है। तो आप एएलपी की वैकेंसी का तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिए। और अगर आप उसके बाद में अगर आप आरपीएफ की सोच रहे हैं तो आरपीएफ एसआई का तो पेपर आपका लग ही चुका है, उसके बाद में आप आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आपका होने वाला है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। एएसआई का अगर आपने पेपर दिया है तो उसको उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा, क्योंकि एसआई में भी आपको 120 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे और आपको कांस्टेबल में भी आपको 120 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आपने एसआई का पेपर दिया है तो उससे आप रिलेट करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि एसआई में किस प्रकार से पेपर बना है और जो कांस्टेबल में किस प्रकार से पेपर बन सकता है, क्योंकि सेम इसमें वेटेज है। जो एसआई में वेटेज था वही आपका जो कांस्टेबल में वेटेज है। तो आप जो आपने आरपीएफ एसआई में जो गलती की है वो कांस्टेबल में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप आरपीएफ एसआई की पर्सनल तैयारी कर रहे हैं तो। और एनटीपीसी की तैयारी अगर आप 2024 की जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकली है तो वो 2 तरीके से वैकेंसी निकली है, आप सभी को पता है। एक आपके निकली 12th पास से और एक आपके निकली ग्रेजुएशन से। तो ग्रेजुएशन की आप सभी को पता है कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी बट 12th पास की 3000 के आसपास है। तो आप अगर आपने ग्रेजुएशन से फॉर्म फिल किया है तो काफ़ी अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर काफ़ी बेहतरीन आएगा। जिस प्रकार से आपके आरपीएफ एसआई को आपका पेपर देखने को मिला था, उसी प्रकार से आपको एनटीपीसी का पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि एनटीपीसी की भी वैकेंसी ज़्यादा नहीं है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो पेपर ईज़ी ईज़ी बनाया जाता है और अगर वैकेंसी कम होती है तो पेपर टफ बनाया जाता है, क्योंकि इससे कट ऑफ मेंटेन रहे। अगर आप आपको भी पता है कि अगर आपकी वैकेंसी कम है और ईज़ी पेपर बनाएँगे तो कट ऑफ 90 प्लस पहुँच जाती है। क्योंकि इतने से टॉपर होते भी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी वैकेंसी कम है, तो आपको पेपर हार्ड देखने को मिलेगा, ये फिक्स बात है। और आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ 2-5 दिन के अंदर कि आपको किस प्रकार से प्रॉपर वो एनटीपीसी की बनाऊँगा मैं। तो उसमें मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बता दूँगा और उसके बाद में ग्रुप डी। ग्रुप डी की भी आप सभी को पता है कि 32,000 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है और 32,000 में आप सभी को पता है कि शायद 2,000-3,000 के आसपास तो 10th पास की है और बाकी की आईटीआई की है। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट को इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से जहाँ अगर आप तैयारी करते हो तो आप वैकेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में अगर मतलब 10th पास होती है तो इसमें सभी जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो मतलब या फिर कोई बीटेक कर रखी है जिन्होंने वो स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भरते हैं। तो इस प्रकार से जो गई बार जो फॉर्म फिलअप किए थे, तो उसमें ग्रुप डी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी और अगर आईटीआई से अगर ये वैकेंसी सारी निकलती है और वैकेंसी अभी बढ़ने के चांस भी हैं। आप सभी को पता है कि ट्विटर पे जो आंदोलन किया जा रहा है ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए, तो अगर वैकेंसी बढ़ती है तो और भी कम का आपकी कट ऑफ रह जाएगी। बट अगर आप ग्रुप डी की अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो इसमें डेफिनेट आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ग्रुप डी का और आप सभी को पता है ग्रुप डी में इतना वेटेज भी नहीं है।
मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो ऑलरेडी अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप अभी से काफ़ी अच्छे तरीके से और फोकस के साथ आप क्लियर कीजिए, उसके बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा। और साइंस की आप सभी को पता है कि 2022 में जब ग्रुप डी के पेपर लगे थे तो उसमें कितने बेहतरीन साइंस के क्वेश्चंस आए थे। तो उन क्वेश्चनों को नज़र में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप एएलपी के और टेक्नीशियन के अभी पेपर लगे हैं तो उनके साइंस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के किसी के भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो आप इनको समझकर तैयारी बिल्कुल ना करें। ग्रुप डी के 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे वे। अगर आप हार्ड क्वेश्चन ईजिली बना लेते हैं तो फिर आपको ईजी क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप ईजी क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करते हैं तो हार्ड क्वेश्चन में आपको फिर आपको कठिनाई होने वाली है। तो आप पहले ही अपना टॉपिक इस प्रकार से मजबूत कीजिए कि हार्ड क्वेश्चनों में भी आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बिल्कुल भी ना सोचें और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को हल करें। और उसके बाद में हम 2025 की जो रेलवे की वैकेंसी इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 2025 की अभी वैकेंसी आई नहीं है और जनवरी में आ जाएगी 100%, क्योंकि रेलवे ने नोटिस निकाल दिया है एनुअल कैलेंडर 2000 जो 25 का एनुअल कैलेंडर है वो निकाल दिया है कि जनवरी में तो आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में शायद मार्च के आसपास आपको एनटीपीसी की टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जुलाई के आसपास आपको जो एनटीपीसी है और आरपीएफ की है जो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि आप 2024 में जो ये अभी 2025 में सॉरी जो 2024 की वैकेंसी अभी वो लगना बाकी है, एनटीपीसी की हो गई, ग्रुप डी की हो गई, आरपीएफ कांस्टेबल की हो गई। तो अगर आपकी अभी तक प्रॉपर तैयारी नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर तैयारी कीजिए, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर आ चुका है और 2024 का कैलेंडर तो आप सभी को पता है कि लगभग आधा तो पूरा हो चुका है और आधा पूरा होना और बाकी है। तो आप अपने जो 2024 की तैयारी को अच्छे तरीके से कवर कीजिए। अगर आपका जो एएलपी में सिलेक्शन हो चुका है या फिर अगर आपका टेक्नीशियन में हो जाएगा, आपको उम्मीद है, और अगर आपका आरपीएफ एसआई में हो चुका है तो आप अपना जो फिजिकल है उनकी तैयारी कीजिए। अन्यथा और अगर आपका जो टॉपिक वीक है उस पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। और ऑब्वियसली बात है, आपने पेपर दिए होंगे तो आपको अपनी कमी का एहसास ज़रूर हुआ होगा कि हमारी ये चैप्टर वीक है, हमारी एडवांस मैथ वीक है, हमारी अर्थमेटिक मैथ वीक है, या फिर साइंस में आपसे कौन इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं आ रहा, या फिर आपसे कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा। तो आप वो सारे चैप्टरों को देखिए और जो आपकी कमी है उसको पूरा कीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और 2025 आपका काफ़ी अच्छे तरीके से निकले और 2025 में आपका एक न एक वैकेंसी आपके हाथ में लगे, मैं भगवान से दुआ करता हूँ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।